10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की कमान संभाली है, तब से अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का सपना सच होता नजर आ रहा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण सहारनपुर के देहरादून रोड स्थित ग्राम पंचायत पाडली खुशहालपुर में देखने को मिला, जहां कभी अव्यवस्थाओं का अंबार था, आज वहां विकास की गंगा बह रही है। सरकार की योजनाओं ने न केवल ग्रामीणों का जीवन बदला, बल्कि गांव की सूरत भी संवार दी। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला और यहाँ का देहरादून रोड स्थित गांव पाडली खुशहालपुर आज विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। पिछले 4 से 5 सालों में इस गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। जो काम दशकों से अधूरे पड़े थे, उन्हें योगी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और स्थानीय प्रधान गयूर आलम की सक्रियता ने पूरा कर दिखाया है। ग्रामीणों की माने तो आज गांव में भेदभाव की दीवारें ढह चुकी हैं और पात्र व्यक्तियों तक सीधे योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। चाहे वो सिर पर पक्की छत का सपना हो या फिर बीमारी के वक्त इलाज का भरोसा, योगी सरकार की योजनाओं ने हर घर में खुशहाली का दीप जलाया है। जो आज से 20-25 सालों में नहीं हुआ ना, वो 5 साल के अंदर अंदर हुआ जी। गाँव में कोई भी सड़क ऐसी नहीं जो गाँव में सड़क बची हो। सारी सड़क गिर गई, आरसीसी बढ़िया सड़क गिरी। और जी स्कूल में बहुत काम होया और गांव में मकान भी आ रहे, बहुत योजना आ रही है गांव के अंदर। ये जल योजना सब बढ़िया है जी, सारी योजना बढ़िया है। और जो काम आज तक किसी प्रधान ने नहीं किया है ना, तो गयूर प्रधान जी ने करवाया। टंकी लगी गाँव में? टंकी भी लगी, घर घर टंकी पहुंच गई है जी। जल मिल रहा है सब? जी सबको जल मिल रहा है। जो सरकार की योजनाएं पहुंच रही है जी, सब पहुंच रही है। पिछले सालों में तो कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन इन 5 सालों में बहुत काम हुआ जी। सड़कें वगैरह, ये टंकी वगैरह, और जी वैसे भी समाज सेवा बहुत हुई लोगों की। गाँव में टंकी लगी है? हाँ, टंकी लगी हुई जी, घर घर टंकी लगी हुई है। बच्चों के स्कूल में भी टंकी लगी हुई है, सब सुविधाएं सही है। गांव के बुजुर्गों और महिलाओं का कहना है कि उन्होंने ऐसा विकास पहले कभी नहीं देखा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन गरीबों के पास कच्चे मकान थे, आज उनके पास अपना पक्का आशियाना है। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना गांव वालों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई। आज गांव का गरीब व्यक्ति भी बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी से मुक्ति मिली है। तो आपका आवास बन रहा है, कैसे बन रहा है? जी बढ़िया बना जी। सरकारी है जी, सरकारी बना। किसकी वजह से बन रहा है? ये हमारे प्रधान जी गयूर भाई। अच्छा, इन्होंने बनवाया? जी जी। और भी कुछ योजना मिल रही सरकार की? जी, राशन भी मिल रहा है? जी जी। तो प्रधान जी ने 5 साल में कुछ विकास कार्य कराएगा? जी, बहुत कुछ कराया जी। जो सरकार की योजना जी 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 पहुँच रही जी। सब तक मिल रही? सब तक मिल रही जी, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 5 साल में विकास कार्य इतने हुए। गिरी सड़कें, जहाँ पर मैं खड़ा ये सड़क गिरी है, इससे अगली गिरी है, इससे पिछली गिरी है, मस्जिद के साथ भी गिरी है। और मतलब साफ सफाई का विषय इतना ध्यान है कि आज से पहले जो प्रधान है वो ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है। जितनी योजनाएं सरकार की चल रही हैं वो सारी योजनाएं मिल रही हैं, मकान बन रहे हैं और स्कूल में भी नया काम हुआ है, टंकी लगी है, घर घर जल उपलब्ध हो रहा है। ये प्रधान जी ने करा और मैं चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल में यही प्रधान जी रहें। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर जल योजना ने इस गांव की महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या को खत्म कर दिया है। गांव में विशाल पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है, जिससे अब शुद्ध पेयजल सीधे लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। इससे न केवल बीमारियों में कमी आई है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। इसके साथ ही गांव की गलियां, जो कभी कीचड़ से सनी रहती थी, आज वहां चमचमाती सीसी सड़कें और बेहतर नालियों का जाल बिछा हुआ है। स्वच्छता के मामले में भी पाडली खुशहालपुर अब एक मॉडल गांव की ओर अग्रसर है। इतना करा के आने वाले 40 साल पहले भी इतना काम नहीं हुआ। 40 साल पहले अब क्या क्या काम करा है, कुछ बताओ? सड़क भी बनवाई, टंकी भी लगवाई, बारात घर भी तैयार हो ली, स्कूल में दोबारा टूट फूट होगा दोबारा से और कुछ बदल दिया। जो सरकार की योजना है, आवास योजना या जो राशन कार्ड, ये भी है गाँव में? राशन कार्ड बनवा दिया और भी आवास भी बनेगा? बहुत ज्यादा बने जी।
जो यह सरकार की योजनाएं थी वो गाँव में पहुँची हैं, बहुत मिला लाभ लोगों को? जी मिला। विकास की इस दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में आया है। गांव के सरकारी स्कूल जो कभी गंदगी का केंद्र हुआ करते थे, आज योगी सरकार की ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत चमक रहे हैं। स्कूलों में टाइल्स लगाई गई है, फर्नीचर की व्यवस्था की गई है और परिसर को सुंदर बनाया गया है। ग्राम प्रधान का मानना है कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे गरीबी और पिछड़ेपन को जड़ से मिटाया जा सकता है। आज गांव के बच्चे साफ सुथरे माहौल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो कल के सुनहरे भविष्य की नींव रख रहे हैं। जी बहुत सारा सब कुछ विकास हुआ जी। क्या क्या कराया? जैसे सड़कें बनवा दी, ठीक है, पंचायत घर यहाँ पे, और जिसकी पेंशन नहीं आती थी या रुकी पड़ी थी, बहुत सारे काम ऐसे थे। शिक्षा को लेकर क्या कुछ काम किया? जी बहुत सारा, क्योंकि शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। स्कूल में कुछ काम हुए हैं? हाँ जी बहुत सारे, जैसे न्यू बच्चों के एडमिशन जिनके रुके पड़े थे या जिनके माता पिता नहीं मानते थे, उन्हें समझाया, उन्हें फिर बच्चों को स्कूल भिजवाया। जी बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा कार्य तो प्रधान जी ने कराया कि स्कूल जो है बहुत अच्छा बना दिया है और उसके अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है ताकि बच्चे गांव के आगे बढ़ें, और साफ़ सफाई बहुत अच्छी रहती है स्कूल में गांव के अंदर। और जी सड़कें, लाइटें, ये सब बहुत अच्छा कराया प्रधान जी ने, और गांव के अंदर शांति व्यवस्था बनाई रहे। पिछले 4 साल तक के कोई पुलिस का ऐसा झगड़ा नहीं हुआ जिससे पुलिस गाँव में आई हो। ये सब चीज़ें प्रधान जी ने बहुत अच्छी करा रखी है। गांव के प्रधान ने अपनी कार्य कुशलता से ये साबित कर दिया है कि अगर नियत साफ हो तो विकास को कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने शिक्षा, बिजली और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया है। रात के अंधेरे में डूबे रहने वाले रास्तों पर अब दुधिया रोशनी रहती है। गांव में व्यापक स्तर पर विद्युतीकरण कराया गया है, जिससे ग्रामीणों को रात में आने जाने में भी कोई डर नहीं रहता। इसके अलावा गांव के जरूरतमंदों के राशन कार्ड बनवाए गए हैं ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प कोई भी गरीब भूखा ना सोए अक्षरश पूरा हो सके। पंचायत घर बनवा, सारी सड़कें बनवाई, वो विधवा को पेंशन बनवाई, सारी लाइट की व्यवस्था कुछ? लाइटर से सब लगी हुई आपको दिख रही, या भी जल रही, देखो तो काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ। जो सरकार की योजनाएं थी वो गाँव तक पहुंची? सब पहुंची, सबका मिल रहा है लाभ? सब मिल रहा। भैया मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि गांव में जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पर हों। जैसे हमारे यहाँ सड़कों की बड़ी समस्या थी। मेरे यहाँ लगभग कोई, मैं तो नहीं कहूँगा देखो पिछले उसने कुछ नहीं करा उसका तो मैं नहीं बोलता, लेकिन हाँ पिछले 5 साल में मैंने लगभग 80% सड़कें यहाँ की बनवा दी। कुछ टंकी वगैरह के उसमें भी जब टंकी लगी, पानी की टंकी भी लगी है, उसमें भी सड़कें टूटी थी, वो सारी कंप्लीट करा दी हमने। हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं था, पंचायत भवन का निर्माण करा गया। शौचालय अधूरा था, शौचालय का निर्माण कराया गया। स्कूल में टाइलीकरण और जी स्कूल में सौंदर्यकरण, इस किचन और स्मार्ट टॉयलेट, और ये हमारे यहाँ मैंने सोलर पैनल भी लगवाया स्कूल में। सोलर पैनल की भी सुविधा है, पंखे हैं, और आंगनबाड़ी में भी सभी सुविधाएं यहाँ पे। पाडली खुशहालपुर की जनता आज इस बात से गदगद है कि उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि योजनाएं खुद चलकर उनके द्वार तक आ रही हैं। ये बदलता उत्तर प्रदेश है, जहां सबका साथ और सबका विकास सिर्फ नारा नहीं बल्कि धरातल की हकीकत है। पाडली खुशहालपुर सरकार और स्थानीय प्रशासन के तालमेल से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये बदलती तस्वीर योगी सरकार के सुशासन का प्रमाण है। यहाँ की जनता के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि जब योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के पात्र व्यक्ति तक पहुँचता है तो समाज की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। नेटवर्क 10 की टीम विशेष कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर आज गांव पांडली खुशहालपुर पहुंची है। यहाँ पर जाना है ग्रामीणों से किस तरीके से पिछले 5 सालों में प्रधान के द्वारा जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे यूपी सरकार की हो, वह धरातल पर पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो ग्रामीणों ने बताया है कि जो भी योजनाएं थी, जो आवास योजना हो, चाहे जनधन योजना हो या फिर राशन कार्ड योजना हो, सभी का उनको लाभ मिला है। गाँव में सबकी सड़कें भी बनवाई गई हैं, स्कूल के लिए भी कार्य किया गया है ताकि बच्चे आगे बढ़े और अपना गाँव का नाम रोशन कर सके। इसके साथ ही जो भी अन्य सुविधाएं थी, जो भी अन्य विकास का योजनाएं थी, वह लगातार धरातल पर पहुंची हैं और लोगों ने इसके बारे में बताया है कि सहारनपुर के इस गांव में सभी विकास योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं। सहारनपुर से संजय चौधरी, नेटवर्क 10। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे जल्द हाजिर।